हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माय फेवरेट बुक और इसकी हिंदी होती है मेरी फेवरेट किताब यानी सबसे पसंदीदा किताब। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो आइए देखते हैं मैंने इस के बारे में क्या लिखा है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इंग्लिश की हिंदी बनाई जाती है। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। देखिए, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। ओके, शौकीन होना। तो आई एम फॉन्ड ऑफ यानी मुझे शौक है या फिर मैं शौकीन हूँ रीडिंग बुक्स यानी किताबें पढ़ने का। ठीक है, यानी मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। दिस इज़ माई हॉबी। ओके, माई हॉबी का मतलब होता है शौक, मेरा शौक। ठीक है, दिस इज़ यह है मेरा शौक। आई हैव रेड। अब यहाँ पर देखिए रीड जी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है रीड, तो इसको यहाँ पर रेड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं या मैं कई किताबें पढ़ चुका हूँ। आई लाइक द रामचरितमानस। अब यहाँ पर जो हमने इस मतलब वीडियो में रामचरितमानस के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, तो मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा रामचरितमानस, यानी ये किताब का नाम है। ठीक है, तो आप इसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं जो आपकी फेवरेट बुक है। यहाँ पर तो ये सैम्पल के लिए है, बस प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इट इज़ माई फेवरेट बुक, यह मेरी फेवरेट किताब है, सबसे पसंदीदा किताब है। इट इज़ एन एपिक रिटन बाय सेंट तुलसीदास। तो सेंट का मतलब यहाँ पर है संत, संत तुलसीदास, यानी यह एक महाकाव्य है। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। और रिटन बाय, जो लिखा हुआ है, मतलब जिसने लिखा है उसका नाम ये आ गया। ठीक है, यानी संत तुलसीदास के द्वारा यह एक महाकाव्य है। ठीक है, जो संत तुलसीदास ने लिखा है। इस टाइप से हम इसको मीनिंग मतलब निकाल लेंगे इसका। आगे है द रामायण इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ श्री रामचंद्र। ठीक है, तो ये जो किताब है, ठीक है, रामायण, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे रामायण। तो ये जो लाइफ स्टोरी है, ठीक है, यानी ज़िंदगी, इसमें जो ज़िंदगी बताई गई है वो किसकी बताई गई है? श्री रामचंद्र की, यानी श्री रामचंद्र की ज़िंदगी की कहानी इसमें बताई गई है रामायण में। ओके, हु वाज द एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़े बेटे थे ऑफ किंग दशरथ, ऑफ अयोध्या, अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे श्री रामचंद्र की कहानी। ओके, किस में बताई गई है? रामायण में। और आगे है ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल को गए फॉर 14 ईयर्स, 14 सालों के लिए, एज कमांडेड बाय हिज फादर, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें ये हुक्म दिया था, उनको ऑर्डर दिया था। आगे है हिज वाइफ सीता, उनकी पत्नी सीता, एंड यंगर ब्रदर, और उनका छोटा भाई लक्ष्मण, अकम्पनीड हिम, वो उनके साथ थे। यानी सीता जो रामचंद्र की पत्नी थी और लक्ष्मण जो उनके छोटे भाई थे वो दोनों उनके साथ थे। ओके, आगे है इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में, रावण द किंग ऑफ लंका, जो लंका का राजा था, किडनैप्ड, उसने अपहरण कर लिया यानी किडनैप कर लिया या अगवा कर लिया, किसको? सीता को। और सीता किसकी पत्नी थी? रामचंद्र की। राम विद द हेल्प ऑफ मंकीज़, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है राम, और विद द हेल्प ऑफ मंकीज़ का मतलब हो गया यहाँ पर बंदरों की सहायता के साथ, बंदरों की मदद के साथ, इन्वेडेड लंका, लंका पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, हमला कर दिया। ये जो इन्वेडेड आया यहाँ पर, इन्वेडेड का मतलब है आक्रमण किया यानी हमला किया। ठीक है, आगे है किल्ड रावण, और रावण को मार दिया। किल्ड मीन्स जान से मार दिया। ठीक है, एंड ब्रॉट बैक, और वापस ले आए सीता, यानी सीता जी को, सीता को। राम रिटर्न टू अयोध्या, राम वापस, रिटर्न मीन्स वापस, और रिटर्न वापस आए, टू अयोध्या यानी अयोध्या को, राम अयोध्या को वापस आए। आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। ठीक है, वनवास। तो 14 सालों के वनवास के बाद राम अयोध्या को वापस आए, एंड वाज क्राउन्ड एज अ किंग, और उनको राजा बना दिया गया। ठीक है, तो क्राउन मीन्स होता है ताज, क्राउन्ड एज अ किंग का मतलब उनकी ताजपोशी की गई, यानी उनको अयोध्या का राजा बना दिया गया था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए
द रामायण इज़ अ ग्रेट रिलीजियस बुक। अभी आया रिलीजियस बुक यानी धार्मिक किताब। तो रामायण जो है ये एक बहुत बड़ी, एक महान धार्मिक किताब है। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। आइडियल मीन्स आदर्श और सोसाइटी मीन्स होता है समाज। तो ये जो पिक्चर है, ठीक है, यानी ये जो बुक है ये एक आइडियल आदर्श समाज की पिक्चर है, ठीक है। राम इज़ एन आइडियल सन। राम एक आदर्श बेटे हैं। एंड एन आइडियल ब्रदर, और एक अच्छे यानी आदर्श भाई भी हैं। एन आइडियल हस्बैंड, एक आदर्श पति भी हैं, ठीक है, पति शौहर। एंड एन आइडियल किंग, और एक आदर्श यानी अच्छे राजा भी हैं, ठीक है। भरत इज़ एन ओबीडियंट सन, और भरत जो है एक कहना मानने वाले बेटे हैं। एंड ब्रदर, और भाई हैं, ठीक है। आगे है सीता इज़ एन आइडियल वाइफ। सीता एक आइडियल वाइफ मीन्स आदर्श पत्नी है। लक्ष्मण इज़ एन आइडियल ब्रदर, और लक्ष्मण जो हैं वो एक आदर्श भाई हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द रामायण इज़ रियली द बेस्ट बुक। और रामायण जो किताब है वो सबसे सचमुच, रियल मीन्स सच में या सचमुच, एक बहुत ही बेस्ट किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की, ठीक है। यानी रामायण जो है वो सच में हिंदी साहित्य की एक बेस्ट किताब है। और इट टीचेस अस, और ये हमें बताती है, सिखाती है द विक्ट्री ऑफ वर्च्यू, ठीक है, ओवर वाइस, यानी जो यहाँ पर वर्च्यू यानी गुणों के बारे में, ये हमें गुणों की जीत के बारे में, ठीक है, यानी अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छी चीज़ों की जीत के बारे में ये हमें सिखाती है, ठीक है। और आगे है इट्स लैंग्वेज इज़ सिंपल। इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है वो सिंपल मीन्स साधारण है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी उसको आसानी से समझ सकता है। इट इज़ अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज। फाउंटेन का मीनिंग होता है फव्वारा, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, यानी ये जो है ज्ञान का एक फव्वारा है, ठीक है, ज्ञान का एक फव्वारा है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। सो आई लाइक इट वेरी मच, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इस पैराग्राफ की हमने कैसे हिंदी निकाली है, यानी कैसे हमने इस पैराग्राफ को, इंग्लिश पैराग्राफ को इंग्लिश उसमें हिंदी में ट्रांसलेट किया है। फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपके पास वोकैबुलरी है। और वोकैबुलरी कैसे होती है? वर्ड मीनिंग याद करने से। अगर आपके वर्ड मीनिंग्स याद हैं तो आप आसानी से किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट, या किसी भी भाषा में, ठीक है, जो भी आपकी भाषा है उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज के आप वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे उसी के आप, मतलब उसी के ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, और वो डिक्शनरी का लिंक है। अगर आप भी अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, वर्ड मीनिंग्स याद करना चाहते हैं, स्टोरी यानी इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप आसानी से उस डिक्शनरी की मदद से वर्ड मीनिंग याद करें, और आप आसानी से किसी भी इंग्लिश पैराग्राफ को या स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वो डिक्शनरी परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।